India's tech industry is bidding farewell to remote work as companies unveil new mandates calling their employees back to office. From Infosys to Tata Consultancy Services, is work from home coming to an end? In the US, Apple has asked its workers to return to office. CEO Tim Cook has sent an email to all employees. He says they must be back in office for at least 3 days a week. Hello everyone, I Ronak Purohit welcome you all to WS Cube Tech YouTube channel और आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं द रियलिटी ऑफ रिमोट जॉब्स, जिसमें हम सारे प्रोज एंड कॉन्स को कवर करने वाले हैं। तो एक स्पेशल अनाउंसमेंट है, जितने भी स्टूडेंट्स अपना करियर फ्लटर में बिल्ड करना चाहते हैं या इंटरेस्टेड हैं फ्लटर सीखने के अंदर, तो WS Cube Tech लेके आ रहा है आप सभी के लिए फ्लटर का लाइव कोर्स, जिसमें हम कंप्लीट फ्लटर को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, स्टार्टिंग विद द बेसिक्स ऑफ डार्ट्स, उसके बाद में बेसिक्स ऑफ विजेट्स, स्टेटफुल, स्टेटलेस, टाइप्स ऑफ विजेट, किस तरीके से हम यूआईज डेवलप करते हैं इन फ्लटर, फिर कैसे स्टेट मैनेज किया जाता है फ्लटर के अंदर, कैसे डेटाबेस को हैंडल किया जाता है, किस तरीके से एपीआईज को हैंडल करना होता है, एक्सेप्शंस को हैंडल करना होता है, देन फायरबेस, सुपरबेस जैसे बैकएंड एज ए सर्विसेज को किस तरीके से इंटीग्रेट किया जाता है, इन सभी को कवर कर रहे होते हैं। तो इसकी फर्स्ट 2 फ्री डेमो क्लासेस के लिए आप अभी एनरोल कर सकते हैं, जिसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आपको नीचे दिए गए लिंक में मिल जाएगा विद कोर्स स्ट्रक्चर ऑल्सो। तो लेट्स स्टार्ट इट। जब हम बात करते हैं रिमोट जॉब्स की, तो ये वो जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है जिसके अंदर आप घर से या दुनिया के किसी भी हिस्से में रहकर भी अपने काम को या जॉब को कंप्लीट कर सकते हैं। इसी वजह से इनको वर्क फ्रॉम होम जॉब्स भी बुलाया जाता है। एक हो जाती है हमारी वर्क फ्रॉम होम और एक हो जाती है हमारी वर्क फ्रॉम ऑफिस, जिसको हम शॉर्ट में WFH एंड WFO कहते हैं। और ये आज के मार्केट में फ्रेशर डेवलपर के लिए ड्रीम अपॉर्चुनिटी बन गया है, क्योंकि हर कोई चाहता है ना कि वो कहीं पे भी बैठ के अपने काम को कंप्लीट कर सके। उसको जॉब में, जैसे वो कॉलेज, क्योंकि एक बच्चा जो होता है वो स्कूल में रहा होता है, फिर कॉलेज में रहा होता है, वो नहीं चाहता कि एक सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर वो रहे। वो एक फ्लेक्सिबिलिटी चाहता है, एक इंडिपेंडेंट सोर्स चाहता है कि मैं कहीं पे भी बैठ के अपने काम को डिलीवर करूँ। आपको काम से मतलब होना चाहिए, वो काम टॉप नॉच होना चाहिए। तो इसी वजह से दैट मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स वांट अ रिमोट जॉब। एंड आप में से कई लोग होंगे जो रिमोट जॉब चाहते होंगे, यार घर बैठ के हम आराम से काम कर ले, यार कहीं पे भी जाए तो कोई बाउंडेशन नहीं, यार ऑफिस जाना ही पड़ेगा, इस टाइम पे ही जाना पड़ेगा। प्लस इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी अगर मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। जब भी आपको टाइम अवेलेबल हो, ये टास्क अलॉटेड है इस दिन का या इस वीक का, आपको इस टाइम पीरियड में इसको कंप्लीट करना है। तो ये टाइम की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इस वजह से भी ये मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड में है। तो ये तो कुछ इसके पर्क्स होते हैं जिसकी वजह से मार्केट में इसकी डिमांड बढ़ चुकी है, ठीक है। बट हमको ये नहीं बोलना चाहिए कि रिमोट जॉब्स का जो ट्रेंड है वो कब से स्टार्ट हुआ था। तो अगर मैं आपको थोड़े साल पीछे ले जाऊँ तो कोविड-19 के बाद में, क्योंकि उस समय एक ही प्लेटफॉर्म था, IT प्लेटफॉर्म, जो मार्केट में बूम कर रहा था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी जो बंद हो चुकी थी, बट एक ही फील्ड बंद नहीं हुई थी, वो IT फील्ड थी। तो मास हायरिंग की जा रही थी, और क्योंकि कोविड था तो हम ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे। अगर मेरी स्किल सेट अच्छी है बट मुझे जॉब डिलीवर करना है, तो आपको ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, आप रिमोटली घर बैठे भी काम कर सकते हो। तो वहाँ से इसका चलन स्टार्ट हुआ और वहाँ से ट्रेंड सेट हुआ। बट अगर आप रीसेंट स्टेट्स देखोगे रिगार्डिंग रिमोट जॉब्स, तो वो थोड़े से हॉरिफाइंग है, थोड़े से अलर्टिंग है। एंड उसका रीज़न भी है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो अब सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई है। 2022 के बाद में धीरे धीरे सब वापस से नॉर्मल होता जा रहा है। तो पहले जितने मास हायरिंग हो रही थी, अब ले ऑफ्स होने लग गए, क्योंकि उस टाइम पे जो रिक्वायरमेंट थी अब उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब लोग बाहर भी जाने लगे हैं और सब कुछ ओपन हो गया, तो अब उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो उस समय जो हाई पेड डेवलपर्स को उन्होंने हायर कर लिया था, तो उसी वजह से ले ऑफ्स भी देखने को मिल रहे हैं आपको। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 2020 के अंदर ये सिनेरियो होगा और 2022 के अंदर वापस से वो पहले वाले सिनेरियो पे हम इतना जल्दी आ जाएंगे। तो इसी रीजन से तो उस समय कंपनी ने जो मास हायरिंग कर ली थी, अब दे वांट टू सेटल इट आउट कि यार उस समय हायरिंग हो गई बट अभी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जो अनरिक्वायर्ड या जो कम रिक्वायर्ड बंदे हैं या जो एम्प्लॉइज हैं, उनको कंपनी से ले ऑफ किया जा रहा है। तो उसी डायरेक्शन में आपको वापस ले जाता हूँ, क्योंकि रिमोट जॉब्स का जो ट्रेंड सेट हुआ था या रिमोट जॉब जो स्टार्ट हुई थी, वो एक पर्टिकुलर टाइम पे स्टार्ट हुई थी जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट थी। आज के टाइम में उसकी रिक्वायरमेंट है भी नहीं, आज के टाइम में उसकी रिक्वायरमेंट मिनिमाइज्ड हो चुकी है। तो अब ज्यादा से ज्यादा कंपनी प्रीफर कर रही है कि आप वर्क फ्रॉम ऑफिस करो। अभी भी ऐसा नहीं है कि वर्क फ्रॉम होम की जो अपॉर्चुनिटीज है वो कम हो गई, अभी भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी। बट अगर आप पीछे का स्टैट्स उठा के देखोगे मार्केट में, तो आपको ऐसी कई सारी डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी। एंड आपको कई सारे ऐसे मार्केट के सिनेरियोज भी दिख जाएंगे जहाँ पे कंपनी के मैनेजर और CEO ये प्रेफर करते हैं कि जो भी हम एम्प्लॉय को हायर करें, दे वांट इट एज वर्क फ्रॉम ऑफिस पर्सन, नॉट एज अ रिमोट जॉब। और अगर रिमोट जॉब चाहिए भी,
तो वो भी फ्रेशर को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक एम्प्लॉय अगर रिमोट जॉब करता भी है तो वो एक एक्सपीरियंस डेवलपर होना चाहिए, मतलब एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ इंटर्नशिप नहीं, वो एक्चुअल में कहीं कंपनी में काम कर रखा हो, उसको प्रीवियस किसी कंपनी में काम करने का एक्सपीरियंस हो, एक्चुअल एक्सपीरियंस हो, वो एक्सपीरियंस आपका काम आ सकता है। और उन पर्टिकुलर लोगों को प्रीफर किया जा रहा है एज अ रिमोट जॉब रेदर देन फ्रेशर्स, क्योंकि फ्रेशर्स के लिए वो सारी चीज़ें नहीं होगी और उनको हैंडल कर पाना इस टाइम पे जहाँ पे रिक्वायरमेंट भी नहीं है रिमोट की, तो इस वजह से इनकी डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा कम हो रही है। 2024 की बात कर रहा हूँ, आने वाले ईयर्स में ये और ज़्यादा अलार्मिंग है और ज़्यादा कम होने वाली है। और क्योंकि ये रिमोट जॉब्स एज अ फ्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो रही है, तो इसी वजह से, क्योंकि हर कोई रिमोट जॉब करना चाहता है कि भाई हमको रिमोट जॉब चाहिए, हर कोई एज अ फ्रेशर मार्केट में जाता है तो वो सोचता है कि यार मेरे को ये चीज़ का फ्रीडम चाहिए कि मैं कहीं से भी बैठ के काम कर सकता हूँ। तो अगर हर किसी को चाहिए तो मार्केट में कंपटीशन भी ज़्यादा है। एक फील्ड के लिए अगर जैसे अगर आप देखोगे तो कंपनी के अंदर रिमोट जॉब्स अगर आ रखी है और वहीं अगर वर्क फ्रॉम ऑफिस जॉब आ रखी है तो ज़्यादा लोग प्रीफर करते हैं कि हमको रिमोट जॉब मिल जाए। तो इसी वजह से रिमोट जॉब पे कॉम्पिटिशन ज़्यादा होगा। अब जहाँ पे कॉम्पिटिशन ज़्यादा होगा वहाँ पे आपके चांसेस टू गेटिंग सेलेक्टेड वो भी कम हो जाएंगे, ऑब्वियसली बात है। मतलब मैं यहाँ पे सेफ एक जगह पे मैं 10 जनों के साथ compete कर रहा हूँ, एक जगह पे मैं 2 जनों के साथ compete कर रहा हूँ, तो मेरे वहाँ पे मेरे चांसेस ज़्यादा है कि मुझे 2 जनों के साथ compete करना और उसमें फर्स्ट आना है rather than 10 जनों के साथ compete करना। अब केवल इतना ही नहीं है, रिमोट जॉब्स के अंदर एक और मेजर प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जब कोई कंपनी ले ऑफ्स करती है कि भाई इन पर्टिकुलर लॉट को कंपनी से निकालने की ज़रूरत है, तो वो ज़्यादातर उन लोगों को प्रेफर करते हैं जो रिमोटली वर्क कर रहे होते हैं रेदर देन जो वर्क फ्रॉम ऑफिस कर रहे होते हैं। इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, सर्वे के अकॉर्डिंग ये भी पता चला है कि आजकल कंपनीज कुछ एक्स्ट्रा पार्ट भी कर रही है। एक्स्ट्रा पार्ट क्या कर रही है कि अगर कोई बंदा वर्क फ्रॉम ऑफिस करता है तो उसको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी प्रोवाइड कर रही है कि अगर आप वर्क फ्रॉम ऑफिस करोगे तो ये प्लस आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर आप रिमोटली वर्क कर रहे हो तो आपके लिए बेनिफिट्स नहीं है, लेकिन अगर आप वर्क फ्रॉम ऑफिस कर रहे हो तो आपके लिए बेनिफिट्स हैं। और वहीं अगर आप देखोगे कि तो जब उनको ले ऑफ करना होगा, कंपनीज को अपने एम्प्लॉयज को हटाना होगा, तो वो कंसिडर किसको कर रहे हैं? पहले जो रिमोट वर्कर्स हैं उनको कंसिडर कर रहे हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है इन 2024 और ये और ज़्यादा कम ही होता जाने वाला है इन कमिंग ईयर्स। अब मार्केट ट्रेंड, अब आप कहोगे कि यार इसमें तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो अभी भी इस पर्टिकुलर मॉडल पे चल रही रिमोट जॉब्स हैं, बट अगर आप रिसेंटली देखोगे तो बहुत सारी कंपनी ने ना हाइब्रिड मॉडल को एक्विप कर लिया है। यस, तो हमको ऐसा लगता ज़रूर है कि यार कंपनी में रिमोट जॉब्स है, लेकिन नहीं, कंपनी में वर्क फ्रॉम ऑफिस और वर्क फ्रॉम होम दोनों जॉब्स होती है, लेकिन मेजरली कंपनियां प्रेफर कर रही है वर्क फ्रॉम ऑफिस को। प्लस उन्होंने मैंडेटरी हाइब्रिड मॉडल को इंट्रोड्यूस कर दिया है कि आपको 3 दिन या 2 दिन ऑफिस आना है और 2 दिन रेस्ट के 2 डेज आपको घर से काम करना है, या 2 दिन आपको रिमोटली वर्क करना है। अब वो आप कहीं से भी करते हो। अब मुझे एक बेसिक आइडिया मैं बताऊं आपको, जैसे अगर आपका बेंगलोर में कंपनी है और आप रहते हो राजस्थान के अंदर, तो आपके लिए फिजिकली पॉसिबल ही नहीं होगा हर वीक में 3 दिन ऑफिस जाना, तो आपको शिफ्ट ही होना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो ये जो हाइब्रिड मॉडल है ये बहुत ज़्यादा हर कंपनी में यूज में आ रहा है, जिससे कि वापस से जो रिमोट वर्कर्स हैं, क्योंकि देखो ऑब्वियसली बात है, रिमोट वर्क आने के बाद में लोगों की हैबिट पड़ गई है कि हमको वो एक फ्रीडम चाहिए, हमको घर से काम चाहिए, ठीक है। तो उसको वापस वर्क फ्रॉम ऑफिस में लाने के लिए हाइब्रिड मॉडल को इंट्रोड्यूस किया गया। हालांकि हाइब्रिड मॉडल इस तरीके से आया कि अल्टरनेट डेज पे काम किया जा सके, पहले इतने दिन ये काम करेंगे, बाकी जो 50% एम्प्लॉयज है वो रेस्ट ऑफ द डेज काम करेंगे। तो इस तरीके से हाइब्रिड मॉडल आया था, बट अब हाइब्रिड मॉडल को इस तरीके से लाया जा रहा है कि जो भी रिमोट वर्कर्स हैं उनको पुश किया जा सके ताकि वो रिमोट से वर्क फ्रॉम ऑफिस में शिफ्ट हो सके। तो दीज आर द मेजर इश्यूज विद रिमोट जॉब्स। तो ऐसा नहीं है कि रिमोट जॉब आपका काम आसान नहीं करती है, रिमोट जॉब्स के लिए नहीं जाना चाहिए, बट एज अ फ्रेशर यू मस्ट गो विद द वर्क फ्रॉम ऑफिस जॉब्स। रिमोट जॉब्स आप तब अप्लाई करें या उस टाइम पे अप्लाई करें जब आपके पास में एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो, एंड देन आपको वो फ्लेक्सिबिलिटी या फ्रीडम चाहिए जिसके साथ आप वो काम कर सकते हो। मार्केट में दोनों की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ऐसा नहीं कि दोनों की अपॉर्चुनिटीज़ खत्म हो गई है, बट धीरे धीरे डिक्लाइन ज़रूर कर रही है वर्क फ्रॉम होम जॉब्स। अब यहाँ पे मैं अपना ओपिनियन देना चाहता हूँ, जो मैं काफ़ी लोगों के साथ में शेयर करता हूँ, अपने स्टूडेंट के साथ में शेयर करता हूँ। आपको अपनी ग्रोथ देखनी है, चाहे वो वर्क फ्रॉम होम से मिले चाहे वर्क फ्रॉम ऑफिस से मिले। मुझे मेन चीज़ क्या देखनी है कि यार मेरा करियर ग्रो करे। करियर ग्रो करेगा तो आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ जाओगे, वो बहुत मेजर है आपकी लाइफ में। तो उसके लिए मेरे कुछ फंडामेंटल पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जिससे कि आपको 2024 में वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम ऑफिस में से किसको चूज़ करना चाहिए। अब अगर आप ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो फ्रेशर्स के लिए, क्योंकि आपके लिए ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जो बंदा एक्सपीरियंस होगा उसको पता होगा
क्या बेनिफिट्स हैं, क्या कौन से हैं, मार्केट में क्या चीज़ चल रही है, कैसे चल रही है, ये चीज़ क्या मैं हैंडल कर पाऊंगा, रिस्क कितनी है इसमें, वो सारी चीज़ें कर सकता है। उसको आइडिया लग गया क्योंकि वो मार्केट में जा चुका है। समझ लो, जैसे कहते हैं ना, तालाब के अंदर है, वो पानी के अंदर है, समुद्र के अंदर है, तो उसको पता है कहाँ क्या चीज़ है। आप समुद्र के बाहर हो, आपको फर्स्ट डाइव करनी है, तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या कहता है रिमोट जॉब्स के लिए, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, फर्स्टली एंड फॉरमोस्ट, जब आप एक फ्रेशर हो और आप किसी कंपनी में एज अ रिमोट जॉब अप्लाई करते हो या रिमोट जॉब लग जाते हो, वर्क फ्रॉम होम करते हो, आपको सबसे पहला जो होगा वो होगा आपका लिमिटेड मेंटरशिप। ये जो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। जब आप किसी कंपनी में जाते हो तो कंपनी का एक पूरा एनवायरनमेंट होता है, एक हायरार्की होती है। टॉप डेवलपर्स होते हैं, सीनियर डेवलपर्स होते हैं, फिर जूनियर डेवलपर्स होते हैं, उनके नीचे इंटर्न्स होते हैं। तो ये पूरी एक हायरार्की होती है जो एक दूसरे को हेल्प करते हुए ग्रो करते हैं। हो सकता है कि यार मेरे को कुछ चीज़ें आती हो और आपका जो बॉस हो, मतलब आपका जो मेंटर हो, वो अपने एक्सपीरियंस से आपको कई सारी चीज़ें कम समय में सिखा सकता है, अगर आप उसके पास में होंगे। अगर आप रिमोटली वर्क कर रहे होंगे तो आपकी लिमिटेड कॉल होगी। यहीं पे मेरा दूसरा पॉइंट भी आता है, लिमिटेड कम्युनिकेशंस। अब जब लिमिटेड कम्युनिकेशंस होते हैं, देखो, लिमिटेड मेंटरशिप हो गई तो आप ज़्यादा समय में कम ही सीख पाओगे। दूसरा, लिमिटेड मेंटरशिप होगी, उसका रीज़न है क्योंकि लिमिटेड कम्युनिकेशन है। लिमिटेड कम्युनिकेशन है मतलब कि आप अपनी टीम से भी प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, कम्युनिकेशंस में इश्यूज आएंगे। चलो, कम्युनिकेशन में इशू आएंगे तो क्या होगा, लिमिटेड नेटवर्क। आपका जो नेटवर्क बिल्डअप है वो लिमिटेड होगा। आप हमेशा देखना कि आप एक कंपनी में जाते हो तो आप अपना एक नेटवर्क बिल्ड करते हो, आप लोगों से मिलते हो, 10 और चीज़ों के बारे में आप जानते हो, उनके बारे में कनेक्टिविटी बनाते हो, कनेक्शंस बिल्ड होते हैं, लिंक्डइन पे आपकी प्रोफाइल बूस्ट होती है। कल को आपको 2 साल या 3 साल के बाद में अगर नई जॉब चाहिए होगी तो लोग जानते हैं आपको, वो आपको प्रमोट कर सकते हैं, वो आपकी रीच को बढ़ा सकते हैं। बट अगर नेटवर्किंग नहीं है तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो ये तो मेजर जो चीज़ मुझे लगती है जब आप घर से काम करते हो एज अ फ्रेशर, जो चीज़ें आपको मिलेगी मिलेगी अगर आप वर्क फ्रॉम ऑफिस करोगे तो। वर्क फ्रॉम होम में उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। अब दूसरी चीज क्या होती है, इससे वर्क लाइफ बैलेंस भी हैम्पर होता है। देखो, सिंपल सी बात है, आप घर पे काम कर रहे हो तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। आप सुबह से शाम कितना भी कभी भी काम कर सकते हो। तो उस फ्लेक्सिबिलिटी में क्या होता है कि आप कई बार अपने आप को ऐसा पाओगे कि आप दिन भर सुबह से शाम तक काम ही कर रहे हो, कभी घर का, कभी ऑफिस का, कभी घर का, कभी ऑफिस का। तो डेजिग्नेटेड एक कोई स्पेस फिल इन ही नहीं हो रही है। जैसे अगर आप ऑफिस में हो तो कोई फ्री टाइम आप निकाल सकते हो जहाँ पे आप कुछ नया सीख सकते हो। घर में जब ये चीज़ करते हैं तो उस समय क्या होता है, जो किसी को फ्री टाइम मिलता है वो किसी घर के किसी काम में लगा देता है, फिर जैसे ही वो वहाँ से फ्री होता है तो वापस ऑफिस का काम आ जाता है। तो इस वजह से आपकी जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो भी हैम्पर होती है। देखो, मैनेज करना एक इंसान के ऊपर होता है, बट ये चीज़ें हैम्पर करती है जब आप रिमोटली वर्क करते हो, और ये डायरेक्टली आपकी करियर ग्रोथ को हैम्पर करती है। मतलब आपकी जो करियर की ग्रोथ है वो स्लो डाउन करती है। जो फास्ट हो सकती थी इन ईयर्स में या इन मंथ्स के अंदर, जहाँ पे आपने रिमोटली वर्क करने की बजाय अगर ऑफिस पे वर्क किया होता, तो वो आपका स्लो डाउन कर देती है। और जब ये स्लो डाउन होता है तो आपकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो भी इम्पैक्ट करती है। जब वो इम्पैक्ट करती है तो आप मार्केट में अपने आप को लेस अपॉर्चुनिटीज के साथ पाते हो। जहाँ पे आपको उन्हीं 2 सालों के अंदर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती थी, वही अपॉर्चुनिटीज कम होकर रह जाती है क्योंकि आपके पास में उतना एक्सपीरियंस नहीं है जितना 2 साल के एक डेवलपर को होना चाहिए। तो ये कुछ मेरा सजेशन है। तो मैं आपको प्योरली सजेस्ट करूंगा कि अगर आप फ्रेशर है और 2024 में जॉब देख रहे हैं तो आप अपने फोकस से रिमोट जॉब को हटा लीजिए फॉर 2 to 3 ईयर्स। इनिशियली 2 से 3 साल आप हटा लो। जब आपको एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाए किसी कंपनी में, कैसे काम होता है, किस तरीके से काम होता है, क्या चीज़ें वर्क होती है, कैसे वर्क होती है, एंड इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद दिस लाइफस्टाइल कि भाई यार मैं मैनेज कर लूँगा, ये रिस्क को मैं हैंडल कर लूँगा और कर सकता हूँ, तो ये मेरा एक अपना पर्सोना है कि मैं जब बाउंडेड नहीं होता हूँ, जब मैं इंडिपेंडेंट होता हूँ, फ्लेक्सिबल होता हूँ, तो मेरी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा अच्छे से आती है बात। तो वो चीज़ें भी वर्क करती है कई लोगों के रिमोट जॉब्स के अंदर। वो चीज़ का रिस्क आप तब लो जब आपके पास में इनिशियल लेवल पे जो आपको एक्सपीरियंस मिलना चाहिए वो आपको मिल जाए। तो आई होप आपको एक क्लियर पिक्चर मिल गई होगी कि इन 2024 में आपको रिमोट जॉब्स प्रेफर करनी चाहिए या वर्क फ्रॉम ऑफिस जॉब्स प्रेफर करनी चाहिए। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो डू गिव अस अ लाइक, एंड इस पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग या टैक्स रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही टैक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। एंड ये एक टैक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है जो काफी लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो डू शेयर दिस वीडियो विथ योर टैक सर्कल। टिल देन, स्टे ट्यून्ड।